Which is the first ancient pre-object of Indus Valley civilization? हड़प्पन civilization. सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? Which is the ancient artifact or pre-object of Indus of हड़प्पन civilization? आंसर क्या आएगा? हड़प्पन सील्स, हड़प्पाई मुहर. आंसर क्या होगा बच्चों? हड़प्पाई मुहर. और किससे बनी होती है? सेल खड़ी. इंग्लिश में क्या होगा? स्टेटाइट. बुक, अगर बुक लाएं तो बुक में स्पेलिंग्स देख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड? सबसे पहले स्थान खोजा गया स्थल. विच वॉज द फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड? विच वॉज द फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड? सबसे पहला खोजा गया स्थान. आंसर क्या होगा? हड़प्पा. लिख ले दोनों क्वेश्चन. ओके. सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्चर? संस्कृति. पहले मैं हिंदी वालों को इसका आंसर लिखवा रही हूँ. संस्कृति क्या होता है? पूरा वस्तुओं के ऐसा समूह जो विशिष्ट भौगोलिक, जो विशिष्ट शैली के होते हैं. पूरा वस्तुओं के एक ऐसा समूह जो विशिष्ट शैली के होते हैं और एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड में पाए जाते हैं. एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंध पाए जाते हैं. A group of pre-objects which is related with special style. उसमें दिया होगा वर्ड कल्चर सेम है. एक बुक is a group of objects distinct style that are usually found together within a specific geographical area. Within a specific geographical area and period of time. जिसको हम क्या बोलते हैं? संस्कृति. हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल्चर. ठीक है. देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ डेवलप्ड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ डेवलप्ड हड़प्पन कल्चर? डेवलप्ड हड़प्पन कल्चर ब्रैकेट में लिखना मैच्योर हड़प्पन कल्चर. विकसित हड़प्पा काल का समय क्या है? विकसित हड़प्पा काल का समय क्या है? डेवलप्ड और मैच्योर हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड पहला है 2600 टू 1900 BCE. 2600 से 1900 ईसा पूर्व. ये किसका टाइम पीरियड है बच्चों? मैच्योर एंड विकसित. ठीक है. देन सेकंड है अर्ली हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ अर्ली हड़प्पन कल्चर.
आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का समय। इसका आंसर होगा बिफोर 2600 BCE। आंसर होगा 2600 ईसा पूर्व से पूर्व। और फिर इधर आ जाओ, परवर्ती, दैट इज लेट हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, लेट हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड होगा आफ्टर 1900 BCE। 1900 BCE के बाद, ईसा पूर्व के बाद। तो एक मिनट, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो टाइम पीरियड हम जिस हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 2600 से लेके 1900 BCE के बीच में। तो यानी कि 2600 से पहले क्या हो जाएगा, अर्ली, और 1900 के बाद क्या हो जाएगा, लेट। अब मिडिल पार्ट क्या हो गया, मैच्योर या डेवलप्ड। इज इट क्लियर? यहाँ सब बच्चों क्लियर हो गया? तो आपके एग्जाम में जो ज़्यादातर आता है वो मैच्योर डेवलप्ड का ही टाइम पीरियड पूछा जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। विकसित का क्या टाइम पीरियड है, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ क्लियर हो गया बच्चों? अब हम चलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BCE का मतलब क्या होता है, AD का मतलब क्या होता है, BCE का मतलब क्या होता है, CE का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं BC का मतलब, बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व। फिर होता है AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ANNODOMINI, ईस्वी, हिंदी में हो जाएगा ईस्वी। अब आ जाते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। इंग्लिश में भी ये लिखोगे बेटा, BCE, बिफोर कॉमन एरा। एक होता है CE, कॉमन एरा। फिर है BP, वर्तमान से पहले। अब हम नेक्स्ट में आ रहे हैं, व्हाट वर द फूड ग्रेन्स, कौन कौन से अनाज हड़प्पन कल्चर में मिले हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, बुक पे देखना, बुक में मार्क कर लेना, लिखो उसमें होगा, है ना। तो अनाज कौन कौन से बेटा, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल है। क्वेश्चन होगा फूड ग्रेन्स फाउंड इन हड़प्पन कल्चर, फूड ग्रेन्स फाउंड इन हड़प्पन कल्चर कौन कौन से हैं, व्हीट है, बार्ले है, पल्सेस है, देन पिक चिक है ना, कुछ ऐसे वर्ड आएगा, चिकपी है, देन सीसम मीन्स तिल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और क्या है, गुजरात में क्या है, मिलेट्स है। गुजरात में मिलेट्स है, यानी कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, बाजरा, मोटा अनाज और चावल। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, मिट्टी के हल का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, चोलिस्तान एंड बनावली में। इसमें क्या, इंग्लिश में क्या होगा, मड प्लॉग, प्लॉग ना, मड प्लॉग, मिट्टी के हल का प्रयोग। टेराकोटा प्लॉग, यूज ऑफ टेराकोटा प्लॉग, मिट्टी के हलों का प्रयोग कहाँ पे हुआ है बच्चों, चोलिस्तान और बनावली में। चोलिस्तान और बनावली में।
तो आपसे पूछ सकते हैं भाई मिट्टी के हलों का प्रयोग या टेराकोटा प्लॉगिंग कहाँ पे हुई है? चोलिस्तान एंड बनावली। एक बार हम रिपीट करते तो आपके दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से पक्के से याद हो जाए। पहला हमने किया, शुरू में हमने जो क्वेश्चन किया वो क्या था कि इंडिया हड़प्पन कल्चर की सबसे पुरानी पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पन सील है। और वो किससे बनी है? स्टैटाइट स्टोन से बनी है, या हिंदी में लिखेंगे सेलखड़ी पत्थर से बनी है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? फिर संस्कृति आपको रटना है, इसको याद करना है। फिर आ जाते हैं, सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा है। ठीक है। देन टाइम पीरियड क्या है? करेक्ट टाइम पीरियड 2600 टू 1900 BCE लगाना है। हिंदी वाले लगाएंगे ईसवी। ठीक है, ईसा पूर्व। हिंदी वाले लगाएंगे ईसा पूर्व, इंग्लिश वाले क्या लगाएंगे? BCE। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हमने जो किया कि कौन कौन से अनाज वहाँ पाए जाते हैं। गेहूं है, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और चावल। ठीक है। बाजरा के आपसे पूछ सकते हैं, जो मिलेट्स है वो कहाँ पाए गए हैं? इट इज इन गुजरात। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इतने बारीक क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया बोर्ड में। क्लियर हो गया? देन मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहाँ पाया गया है? चोलिस्तान और बनावली में। फिर आ जाओ बेटा, जुते हुए खेत, कल्टीवेटेड लैंड्स कहाँ पाए गए हैं? कालीबंग में। कल्टीवेटेड लैंड्स के एग्जाम्पल कहाँ मिले हैं? कालीबंग में। जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य कहाँ मिले हैं बच्चों? अच्छा, दूसरी मजेदार बात है, आरंभिक हड़प्पा स्तर पे मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अर्ली साइट्स ऑफ हड़प्पा। कौन क्या मिले? जुते हुए खेत। ये ब्रैकेट में लिख लेना, आप हिंदी वाले भी लिखेंगे। कालीबंग में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे आरंभिक हड़प्पा स्तरों में। फिर है नहरों के अवशेष, कैनाल्स रिमेन्स कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान के शतुरगोई में। ये क्वेश्चन बहुत आता है। कैनाल्स के, नहरों के अवशेष कहाँ मिले बच्चों? शतुरगोई इन अफगानिस्तान। हिंदी में कैसे लिख रहे हो? शाह पे ओ की मात्रा, ता पे नीचे ऊ की मात्रा, ऊपर रा, घुई घा, फिर ऊ की मात्रा ई, शतुरगुई इन अफगानिस्तान। उस वहां पे क्या मिले? ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, एविडेंस ऑफ कैनाल्स फाउंड इन शतुरगुई इन अफगानिस्तान। देन गुजरात के धौलावीरा में जलाशय, रिसीवियर्स होगा इंग्लिश में, रिसीवियर्स जलाशय कहाँ मिले हैं? धौलावीरा इन गुजरात। धौलावीरा इन गुजरात। मिल गया? अभी चमोली लिख लिया बेटा। देन नेक्स्ट है अर्नेस्ट मैके। इन 1937 ये बुक लिखी गई है ना, अर्नेस्ट मैके। क्या लिखी है? बुक का नाम क्या है? एक्सकवेशन एंड मोहनजोदड़ो, ये होगा। फर्दर एक्सकवेशन एंड मोहनजोदड़ो इन 1937, ये बुक है आपकी। हिंदी में ही सेम बुक है, वही लिखा हुआ है, सेम स्पेलिंग आएंगी। अर्नेस्ट मैके, फर्दर, पेज नंबर बता दो बेटा। पेज नंबर 4 पे है। बुक नहीं लाई ना, बुक लानी चाहिए। ठीक है, आगे से लेके आना। अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके की बुक का नाम क्या है? अर्नेस्ट मैके नाम है, उनकी बुक का नाम क्या है बेटा? फर्दर एक्सकवेशंस एंड मोहनजोदड़ो 1937। फिर दूसरी बुक है अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। ये अलग अलग नाम है, सेम पेज पे है या नहीं? मिलने पर ढूंढने पड़ रहे हैं। अर्नेस्ट मैके का अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 लिख लो, कोई बात नहीं।
हिंदी में भी वैसे ही आएगा, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। आप इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर है जॉन मार्शल, इनकी बुक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन 1931। जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन 1931। फिर आ जाओ IEM व्हीलर, IEM व्हीलर, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियंट इंडिया, है ना, विच ईयर 1947, हड़प्पा इन 1946 एंड एंशियंट इंडिया इन 1947। IEM व्हीलर, पैराग्राफ में दिया होगा कहीं पे, पैराग्राफ है ना सोर्स बेस में, इसमें नहीं, बड़े वाले में, बड़ा पैराग्राफ था ना, मिल गया। किस पेज, 18 पेज पे। फिर आ जाओ GF डेल्स, इनकी क्या है, द मिथिकल मैसेकर एंड मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन, ये ना, पेज ईयर कौन सा है, 1964। ये सारी किताबें याद करनी है, ऑप्शन पूछ सकते हैं आपसे। फिर IEM व्हीलर की एक और है, उसका नाम क्या है, माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, विच ईयर 1976। 1976, क्लियर। तो ये थोड़ा सा टफ है, तो इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा बेटा। अब आ जाते हैं, एक मिनट, सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल, सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो, विच इज द फेमस, एक मिनट पे दिखा होगा, मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोस्ट यूनिक हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन है, मोहनजोदड़ो। हिंदी में आएगा सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। फिर है सबसे पुराना स्थल कौन सा है, पहला खोजा गया कौन सा है, सबको पता है हड़प्पा है। फिर उसके बाद है इनटू हाउ मेनी पार्ट्स मोहनजोदड़ो डिवाइडेड, इनटू सेक्शन, 2 सेक्शंस, मोहनजोदड़ो कितने भागों में बटा है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स मोहनजोदड़ो डिवाइडेड इनटू 2 sections, yes, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, इंग्लिश में क्या होगा, दुर्ग और निचला नगर या निचला शहर। Who was the first
सर्वे जनरल ऑफ इंडिया. Who was the first सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कौन थे? पहले भारतीय सर्वेक्षण जनरल कौन थे? आंसर क्या आएगा? अलेक्जेंडर कनिंगम 1875. यस, अलेक्जेंडर कनिंगम 1875. भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है इनको. फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. फिर नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे, सिटाडेल एंड लोअर टाउन सराउंडेड बाय, किससे था? वॉल से, है ना, किला बंद था ना, फोर्टिफिकेशन. आंसर क्वेश्चन लिखेंगे पहले हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिखेंगे. सिटाडेल एंड लोअर टाउन वर सराउंडेड बाय वॉल्स, ब्रैकेट पे लिखना फोर्टिफिकेशन. दुर्ग तथा निचला नगर दीवारों से घिरा था. दुर्ग तथा निचला नगर दीवारों से घिरा था. देन नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो was the first city well planned city. मोहनजोदड़ो सबसे पहले बस्ती का नियोजन हुआ था. वेल प्लान्ड सिटी सबसे पहले कहाँ हुआ था? वेल प्लान्ड सिटी मोहनजोदड़ो में. जो बिल्डिंग्स बनी है वो किससे बनी है? ब्रिक से. तो यहाँ पे ईंटों पहली बार ईंटों का यूज हुआ है. ठीक है. फिर था यहाँ पे पाया गया है वेल ड्रेनेज सिस्टम. तो ड्रेनेज सिस्टम भी कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया. जल निकास प्रणाली भी कहाँ पाई गई है? मोहनजोदड़ो में पाई गई है. फिर आपसे पूछी हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर इन द फॉर्म